हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नाउ व्हेन यू एंटर अ डार्क रूम, तो क्या आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख पाते हो? नहीं। बट जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो यू कैन सी एवरीथिंग क्लियरली। रीज़न क्या था इसके पीछे? लाइट। तो लाइट है क्या? व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। वो एक एनर्जी है जिससे हम क्या देख पाते हैं? ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो इसी लाइट के बारे में कुछ हम प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म मीडियम में लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट पाथ। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। यू कैन सी इन इमेज, कैंडल है, कैंडल से लाइट जा रही है, उसकी स्क्रीन पे इमेज कैसी बन रही है? आपको एक इमेज दिख जाएगी। अगेन सेकेंड पिक्चर ऑल्सो, पेंसिल है, पेंसिल से लाइट गई और उसकी एक इमेज फॉर्म हो गई। तो यू कैन सी जो रेज निकल रही हैं आपकी कैंडल से या आपके पेंसिल से, वो कैसी है? एकदम स्ट्रेट पाथ में जा रही है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। नाउ अगर आप स्पेस में कम्युनिकेट करें तो क्या आप कर पाओगे? क्या आप एक दूसरे की साउंड, एक दूसरे की वॉइसेस सुन पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए होता है। क्योंकि स्पेस में कोई एयर नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। बट एज यू कैन सी, सन से जो रेज़ हैं, सन रेज़ आपकी कहाँ तक पहुँच रही है? अर्थ तक पहुँच रही है। इसका मतलब कि लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। कि लाइट को साउंड की तरह कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी, जो स्पीड ऑफ लाइट है, आप देखोगे सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर फास्टेस्ट है तो वो लाइट है। लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यू कैन सी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर आप साउंड और लाइट की भी स्पीड को कंपेयर करोगे तो स्पीड का लाइट सबसे ज़्यादा है। एक रियल एग्जांपल है, जब आपकी बिजली कड़कती है तो आपको सबसे पहले लाइट दिखती है, फिर आपको साउंड आती है बिजली कड़कने की। तो रीज़न क्या है? क्योंकि स्पीड का लाइट बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे कि जो सन से जो रेज़ आती हैं, जो लाइट आती है, वो अर्थ में कितने मिनट्स में ट्रैवल करती है? तो इट टेक्स 8 minutes 20 seconds टू ट्रैवल फ्रॉम सन टू अर्थ। तो उसे सिर्फ इतना टाइम लगता है सन रेज़ को वहाँ से पहुँचने में। नेक्स्ट, नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि कैसे आपकी रेज़ इस मिरर पे पड़ रही है और फिर वो बाउंस बैक हो जा रही है। व्हाट इज़ दिस फिनोमिना? ये फिनोमिना है रिफ्लेक्शन। नाउ हाउ विल यू डिफाइन रिफ्लेक्शन? Reflection is the phenomena in which light rays bounce back into the same medium after striking a surface. जब सेम मीडियम में लाइट रेज बाउंस बैक करती है किसी सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद, वो है आपका रिफ्लेक्शन। नाउ यू कैन सी, जब आप प्लेन मिरर के आगे खड़े होते हो तो यू कैन सी योर इमेज। इसके पीछे फिनोमिना क्या है? फिनोमिना क्या है? इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ इमेज, 2 टाइप की इमेजेस होती हैं। एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? जब किसी ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही है वो एक्चुअली किसी पॉइंट पे आकर मिलती हैं, उसे हम बोलते हैं रियल इमेज। और ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पे आप ऑब्टेन कर सकते हो, वो रियल इमेज है। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक प्रोजेक्टर लगाया, प्रोजेक्टर से जो रेज निकली उसकी एक इमेज आपको इमेज फॉर्म हो जाती है आपकी वॉल पर या आपकी किसी भी स्क्रीन पर। तो वो कैसी इमेज होती है? रियल इमेज, क्योंकि वहाँ एक्चुअली में आपकी रेज मिल रही है उस पॉइंट पर और एक इमेज फॉर्म। बट वर्चुअल इमेज में क्या होता है? वर्चुअल इमेज में हमें ऐसा लगता है कि रेज जो निकल रही ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी पॉइंट पे आके मिल रही है, वो अपीयर होता है, इट अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट। बट एक्चुअली वो आप उसे स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो सिर्फ लगता है। एग्जाम्पल, आप एक प्लेन मिरर के आगे या आप खड़े हो जाए किसी भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपको लगेगा कि वो जो रेज निकल रही है वो पीछे मिरर, बिहाइंड द मिरर वो जाके क्या कर रही हैं? उस पॉइंट पे मिल रही है। लेकिन वो सिर्फ क्या होता है, हमें ऐसा फील होता है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। जहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही है वो है रियल इमेज,
जहाँ इट अपेयर्स टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट वो होती है वर्चुअल इमेज। ठीक। नेक्स्ट वी हैव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Angle of incidence, that means I is equals to angle R. Now angle of incidence, angle of reflection को समझने से पहले समझ लेते हैं what is incident ray and what is reflect. Incident ray is the ray of light that strikes or falls on the surface. Now you can see in this picture, इस ऑब्जेक्ट से रेज आई और वो इस पॉइंट पे आके इंसिडेंट हुई। मतलब जब आपकी कोई रे ऑब्जेक्ट से निकल रही है और किसी सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। वही लाइट जब बाउंस बैक करती है, स्ट्राइक करने के बाद जब बाउंस बैक हो रही है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल। और ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल। अगर 30 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट रे गिर रही है तो 30 डिग्री पे ही वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक। नेक्स्ट वी हैव द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नाउ यू कैन सी आपकी इंसिडेंट रे, आपकी ये नॉर्मल रे और आपकी रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या है, सेम प्लेन में लाई कर रही है। तो दिस इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ नेक्स्ट वी हैव, अभी हमने देखा था कि अगर आप प्लेन मिरर के आगे खड़े होते हो तो आपको क्या दिखाई देती है, आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। ये क्या फिनोमेना है, दिस इज रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज प्लेन मिरर, आप प्लेन मिरर के को कैसे डिफाइन करोगे, तो एनी फ्लैट एंड पॉलिश्ड सरफेस दैट हैज़ ऑलमोस्ट नो इरेगुलरिटीज ऑन इट्स सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। प्लेन पॉलिश्ड, आप कोई भी ग्लास के पीछे अगर आप सिल्वर पेंट करते हो तो वो क्या बन जाता है, वो प्लेन मिरर बन जाता है, कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं होती है। और वहीं उस पर कोई आपकी रे, अगर आपकी इंसिडेंट रे पड़ी है तो वो बाउंस बैक हो जाएगी, उसी को हम बोलते हैं कि वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन। और उसी से आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। इसी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है प्लेन मिरर को, जब आप डायग्राम्स बनाते हो तो आप सिंपल एक लाइन, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और पीछे आप शेडेड कर देते हो, उसको हम पॉलिश्ड या सिल्वर्ड सरफेस से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इमेज फॉर्मेशन। जो प्लेन मिरर आपकी इमेज फॉर्म करती है उसकी आपको कुछ समझना है। जैसे फर्स्ट, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन इज ऑलवेज वर्चुअल। अभी हमने पढ़ा था कि हमारी इमेज 2 टाइप की होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। यहाँ पे हम देखेंगे प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज क्रिएट करेगा, वर्चुअल इमेज। ओके। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। इरेक्ट का मीन्स होता है सीधी। नाउ यू कैन सी दिस बॉय, इसकी जो इमेज पीछे बन रही है वो कैसी है, सीधी बन रही है, और वो वर्चुअल है, वो मिरर के पीछे, हमें लगता है कि मिरर के पीछे कहीं रेज आपकी मिल रही है, तो दिस इज वर्चुअल इमेज। सेकेंड इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मिरर। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है जितना आपका डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, उतना ही इमेज जो फॉर्म हो रही है उसका डिस्टेंस होगा। तो ऑब्जेक्ट का मिरर से और इमेज का मिरर से डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर। तो इसलिए हमने बोला है दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। थर्ड इज द इमेज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। यू कैन सी सेम साइज है ऑब्जेक्ट का भी और आपकी इमेज का भी, साइज एकदम सेम है। तो दिस इज द थर्ड इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज द इमेज शोज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन मीन्स अगर आप मिरर के आगे खड़े होते हो, अगर आप राइट हैंड अपना उठाते हो तो आपको लगेगा आपकी इमेज का क्या है, लेफ्ट हैंड है। तो हमेशा कैसा होगा, इमेज लेटरल इन्वर्टेड होगा। इसी का आप एक एग्जांपल देख सकते हो, जब एम्बुलेंस जाती है तो एम्बुलेंस के आगे कैसे लिखा होता है, आपका एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, लिटरली इन्वर्टेड लिखा होता है। रीज़न क्या है कि आगे जितनी भी आपकी व्हीकल्स चल रहे हैं वो जब अपने प्लेन मिरर में देखें तो उनको एम्बुलेंस कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा, और वो ईजिली उन्हें क्या दे देंगे, रास्ता दे देंगे कि अच्छा पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, राइट। तो ये लेटरल इन्वर्जन का यूज़ किया जाता है। तो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। वन इज इमेज हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सेकेंड,
ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वी डिस्टेंट होंगे मिरर से। थर्ड इज सेम साइज होगा एंड फोर्थ इज इमेज कैसी फॉर्म होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी। नाउ यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। फर्स्ट, आपके घर, होम्स में, बाथरूम्स में, ड्रेसिंग रूम्स में, सब जगह जो मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेन मिरर्स होते हैं, राइट। आप अपने आप को देखने के लिए कौन से मिरर का यूज़ करते हो, प्लेन मिरर का। सेकेंड, यू कैन सी द प्लेन मिरर, यूज़ ऑफ प्लेन मिरर इन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप्स क्या होते हैं, जो सबमरीन्स होते हैं, सबमरीन्स होती है पानी के अंदर, लेकिन अगर उन्हें बाहर ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो वो किसका यूज़ करते हैं, पेरिस्कोप्स का यूज़ करते हैं। अब पेरिस्कोप्स में आपके क्या लगे होते हैं, अंदर प्लेन मिरर्स में होते हैं। जैसे यू कैन सी इन दिस पिक्चर की आपके यहाँ पे प्लेन मिरर लगा है, यहाँ पे प्लेन मिरर बना है, तो ये इस तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपको क्या करती है, ये जो बाहर पानी के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसको दिखता है, आपके उस पर्सन को जो कौन है पानी के अंदर है। तो दिस हियर यू कैन सी द यूज ऑफ प्लेन मिरर। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो यूज